नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी से मजाक करने और किसी का मजाक उड़ाने की स्थिति को विभाजित करने वाली रेखा बहुत महीन होती है। बहुधा लोग मजाक करते करते मजाक उड़ाने पर उतर आते हैं। मजाक करना स्निग्ध हास्य का रूप है, लेकिन अगर हम सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं तो इस स्निग्धता पर विद्रूपता हावी हो जाती है। दुर्भाग्य से अब हास्य के नाम पर यही हो रहा है। भारतीय मानस कभी शिष्ट हास्य के विरुद्ध नहीं रहा। किसी के व्यक्तित्व की विसंगतियों को भी शिष्ट तरीके से रेखांकित किया जा सकता है। अथर्ववेद में इसीलिए हास्य के विविध प्रकारों का विश्लेषण विस्तार से किया गया है। विसंगतियों को रेखांकित करने के नाम पर विद्रूपताओं को अपनाना किसी भी तरह से सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेशक हास्य उस स्थिति में पनपता है जो सहज और सामान्य नहीं होती, मगर पिछले कुछ दिनों से हास्य के नाम पर विविध कार्यक्रमों में और सोशल मीडिया पर जो कुछ परोसा जा रहा है, यदि उसे हास्य कहा जाए तो फिर विद्रूपता किसे कहा जाएगा। भारतीय लोक जीवन एक हद तक असहज प्रवृत्तियों का शिष्ट उल्लेख भी सहजता से स्वीकार कर लेता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई और समाज हो जहां विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गालियां गाए जाने की एक समृद्ध परंपरा है, लेकिन गालियों के गायन के पीछे प्रेम होता है, द्वेष नहीं। कहा यूँ भी जा सकता है कि हम उस समाज से हैं जहाँ गालियों को गाया भी जाता है। गायन के मूल में माधुर्य होता है। गालियाँ गाने और गालियाँ देने के बीच जो अंतर होता है उसे शिशुपाल वध के प्रसंग से समझा जा सकता है। शिशुपाल 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था। भविष्यवाणी हुई कि जिसकी गोदी में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध होगा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने शिशुपाल को अपने अंक में थामा तो उसके 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की माँ घबरा गई। बुआ ने अपने भतीजे से वचन मांगा कि वह शिशुपाल की गलतियों को माफ़ करता रहेगा। कृष्ण ने वादा किया कि वे शिशुपाल की ऐसी 100 गलतियों को माफ़
कर देंगे, जिस पर उसका वध कर दिया जाना चाहिए। शिशुपाल बड़ा हुआ। पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय उसने कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू किया। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते रहे। दरअसल वे मन ही मन शिशुपाल द्वारा दी जाने वाली गालियों को गिन रहे थे। 100 गालियों के बाद उन्होंने सुदर्शन चलाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग का एक प्रतीकात्मक संदेश यह भी है कि वाणी की मर्यादा का प्रत्येक उल्लंघन एक जघन्य अपराध होता है और इसकी भी एक सीमा है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लगातार वाणी की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में जिम्मेदार लोग अपनी आलोचना या अपने व्यक्तित्व की विसंगतियों पर व्यंग्य सुनने के पक्षधर नहीं रहे। प्राचीन काल में तो जिम्मेदार शासक अपने दरबार में विदूषकों को इसीलिए रखते थे कि वे सहन करने योग्य अभिव्यक्ति में विसंगतियों से शासक को परिचित कराते रहें। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के तेनाली राम और मुगल बादशाह अकबर के दरबार के बीरबल के तो कई किस्से आज भी सुने जाते हैं। बेशक अपने अपने दरबार में बीरबल और तेनाली राम का दर्जा सामान्य दरबारी से कहीं अधिक था। विसंगतियों पर प्रहार करने का उनका तरीका व्यंग्य प्रधान ही हुआ करता था। आमतौर पर कोई भी अमूल्य कोष किसी न किसी ताले में संरक्षित रहता है। अब स्पष्ट सी बात है कि अगर उस अमूल्य कोष को प्राप्त करना है तो उस ताले को जो कोष की सुरक्षा कर रहा है खोलना पड़ेगा। ताला और कुंजी का तो मानो जन्म जन्मांतर का साथ है। बिना ताले के कुंजी के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं और बिना कुंजी के ताला भी पूरी तरह अर्थहीन और महत्वहीन है। ज्ञान भी एक ऐसा अनमोल खजाना है। उस तक पहुँचने के लिए हमें जिज्ञासा रूपी कुंजी का सहारा लेना पड़ता है। जिज्ञासा का आशय है किसी भी विषय को समझने और जानने के प्रति तीव्र इच्छा, उत्कंठा और ललक का होना। बल्कि सच कहा जाए तो यह तीव्र इच्छा शक्ति या ललक ही हमें संबंधित विषय पर पूरी तरह केंद्रित रहने के लिए अभिप्रेरित करती है। ऐसा करने के बाद ही हमें वह मार्ग उपलब्ध हो पाता है जो विषय की गहराइयों तक उतरने में सहायता करता है। आत्मबोध का सर्वोत्तम साधन जिज्ञासा ही है। आत्मज्ञान के लिए हम मनन और मंथन की जिस नौका पर सवार होते हैं उसकी पतवार जिज्ञासा होती है। यह हमारे जीवन को एक
ऐसी दिशा से परिचित कराती है जिस ओर गति करके हम बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि जिज्ञासा का उम्र के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। स्टॉप।